Hello students, I welcome you all in this video. So in today's video we will discuss about colligative properties. So colligative properties are the property of a solution which depends only on the amount of solute particle but not on the nature of solute. जी हाँ स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टीज जो है आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है बट उस सोल्यूट का नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो बेस्ट रिजल्ट देती है जब जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। जी हाँ स्टूडेंट, अगर सोल्यूट रिएक्ट कर जाता है सॉल्वेंट के साथ तो इस केस में जो सॉल्वेंट सोल्यूट है वो रहा नहीं ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी ही ऐसी है जो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, बट सोल्यूट तो खुद रिएक्ट कर गया सॉल्वेंट के साथ। तो इस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नहीं दे पाएगी बेस्ट रिजल्ट। तो फिर जो सोल्यूट है आपका वो कैसा, वो डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट है ना, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपके सॉल्वेंट के साथ। नेक्स्ट, सोल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल फर्स्ट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट या फिर नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो है ऐसे सॉल्वेंट या सोल्यूट होते हैं जो वेपर नहीं फॉर्म कर पाते, जो वेपर फॉर्म नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, वोलेटाइल सोल्यूट या वोलेटाइल सॉल्वेंट आर दो सॉल्वेंट विच इजीली फॉर्म वेपर्स, जो कि इजीली वेपर बना देते हैं, उनको बोलते हैं हम वोलेटाइल। तो जो सोल्यूट है आपका वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। क्यों? अगर सोल्यूट हुआ वोलेटाइल तो वो वेपर बना के उड़ जाएगा। इन दिस केस तो सोल्यूट हमारे पास बचेगा नहीं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ही वैसी है जो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है, राइट ना। तो सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नेक्स्ट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। एंड नेक्स्ट, सोल्यूट जो है नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। सोल्यूट जो है ना तो सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन हो उसका, ना तो वो जो है आपस में जुड़ के कुछ और बना दे। तो इस केस में जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट रिजल्ट देती है, जो हमने केस डिस्कस किए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। There are four types of colligative property. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. And let us understand the first one, relative lowering in vapor pressure. So let us understand first. Uh, Let us take an example over here. आई हैव अ बीकर। ठीक है, मेरे पास एक बीकर है, मैंने क्या किया, इस बीकर को ऊपर से ढका हुआ है। मैं इसको जो यहाँ पे मैंने आपका सॉल्वेंट रखा है मैं इसको हीट कर रहा हूँ। लेट से जब मैं इसको हीट करूँगा, ये सॉल्वेंट है जी, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर प्योर सॉल्वेंट। जब मैंने इसे किया हीट, हीट करने पर इसके बने हो गए वेपर, क्योंकि ये कैसा है, वोलेटाइल, वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट है। जब मैं इसको हीट करूँगा इसके वेपर बने होंगे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इसके वेपर जो है स्टार्टिंग में बहुत बने होंगे। क्योंकि वेपर बने हैं तो ये जो वेपर है इस ऊपर वाले जो लिक्विड का जो ऊपर का सरफेस है इस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जो ये वेपर, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, राइट ना। बट मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस सॉल्वेंट में ऐड कर देता हूँ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और अब हमने अभी अभी देखा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट होता है जो वेपर नहीं बनाता। अब ये खुद तो वेपर बना नहीं रहा है, और साथ में ये क्या कर रहा है, सरफेस में थोड़ी बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिस वजह से जहाँ पर पहले सॉल्वेंट था जो कि वेपर बना रहा था, अब इस सॉल्यूट ने उस सॉल्वेंट की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जिस वजह से सॉल्वेंट को भी अब ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, सरफेस का जो एरिया है वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो भी इजीली वेपर नहीं बना पाएगा उतने जितने पहले बना रहा था। तो मतलब वेपर बनेंगे कम, और वेपर अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी होगा कम, राइट। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आइए देखते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट देयर इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी हाँ, वहाँ पर क्या हो जाएगी,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगी रिलेटिव टू सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट था पहले, जहाँ पर अच्छे खासे वेपर बन रहे थे, जिस वजह से वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, क्योंकि हमने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वहाँ पर जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया. लेट अस अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो जो होता है आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, है ना. सॉल्वेंट का अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर पी एस, वेट अ सेकेंड, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, वेयर पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट and PB is vapor pressure of solute. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के. अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको रिप्लेस कर दूँ, इसको हटा दूँ, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है. इस केस में वो आएगा पी ए नॉट जाई ए, जहाँ पे पी ए नॉट क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का, राइट. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एक सॉल्यूशन के लिए जिसमें कि दोनों कंपोनेंट है आपके, उसके लिए जो वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट जाई ए प्लस पी बी नॉट जाई बी. सिंस जो हमारा सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, अगर वो नॉन वोलेटाइल हुआ मतलब वो वेपर नहीं बनाएगा, अगर वो वेपर्स नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी जो है सोल्यूट का वो ज़ीरो हो जाएगा. तो जनरली हम क्या करते हैं, ए जो है ए हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं और जो बी है वो हम सोल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, राइट. सो सिंस जो वेपर प्रेशर है आपके सोल्यूट का वो ज़ीरो है, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जिस वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा सिर्फ एक ही कंपोनेंट में, जो होगा सॉल्वेंट, राइट. तो हम जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए, वेयर पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड जाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. अब मैं इसी इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कंसीडर करके चलूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है. तो मैं ये पी ए नॉट को जो है यहाँ से यहाँ को ले आऊँगा, तो ये जो है अपॉन में आ जाएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद -1 से जो है माइनस कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 से माइनस करने पर मुझे ये मिलेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने माइनस को जो है कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेने पर मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पी नॉट ए जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा उधर और बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज़ इक्वल टू जाई बी. ये जाई बी कहाँ से आया, देखिए 1 हमें पता है क्या, मोल फ्रैक्शन जो होता है जाई ए प्लस जाई बी ये होता है इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से 1 माइनस जाई ए जो है वो आ जाएगा जाई बी के बराबर, राइट. तो 1 माइनस जाई ए जो है जाई बी के बराबर, जहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी एस जो ये ऊपर वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जी हाँ, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एंड जाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली जो है हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के. मतलब अगर मैं सोल्यूट के अमाउंट को बढ़ाता हूँ मेरे सॉल्यूशन में, अगर मैं सोल्यूट के अमाउंट को बढ़ाऊँ मेरे सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी ही होगी, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखो, गौर से देखो, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ओनली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है,
ये जो चीज़ है कौन, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इस ये है आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। क्यों है ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के। और आप देखो यहाँ पर जो जो आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किससे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म, जो कि क्या बताती है हमारे को? अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बारे में बताती है। तो डायरेक्टली रिलेटेड है ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं? Relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature। यही वाली चीज़ है यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखी हुई, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ? मोल फ्रैक्शन के साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के साथ। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है? ये बताता है हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है उन्हें हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब देखो ये भी इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने ये एक्सप्रेशन अभी अभी ऊपर डिराइव करके देखा, राइट। वेयर जाइबी, इसको हम जाइबी बोलते हैं, वेयर जाइबी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं ये, जाइबी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक्साइबी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ ये, ठीक है। क्योंकि व्हेन सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो, जब सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। सॉल्यूट का अमाउंट अगर कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो मैं ये डिनोमिनेटर में जो आपका सॉल्यूट है इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। वेयर एन बी जो है ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स जो है हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास अपॉन मोलर मास को मैं अगर इस फार्मूले में पुट कर दूँ तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा कुछ ये। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? मॉलिक्यूलर मास जो है सोल्यूट का फाइंड आउट कर सकता हूँ, और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। तो स्टूडेंट, ये आज हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। आई होप आप समझे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।